हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एनीमे एक्सप्लेन इन नॉन वर्ड्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आरटीएल मास्टर्स का एपिसोड नंबर 5, वो भी हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि चैन से बात कर रहता है। तुम बोलता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, और फिर वो बोलता है कि ये लो तुम्हारी स्वord, और वो उसको स्वord दे देता है। और फिर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें अपने भाई को ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसकी मम्मी को वो राजा बोलता है। और फिर वो बोलता है कि बहुत टाइम हो गया तुम्हें घर आए, तुम्हें घर देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो बोलता है कि हाँ ठीक है। तभी फिर उसकी माँ बोलती है कि तू चीन ने गलती की है, चीन ने गलती की है। तो बोलती नहीं। तभी फिर बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब संभालूंगा। और फिर वो चैन को बोलता है कि तुम ये सब मत करो, तुम किसी को ये मत खिलाओ, तुम्हें ब्लड लाइन्स के रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और बोलते हैं कि याद रखना, और तुम ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा मत कर देना जिससे कि मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ जाए। और फिर उसकी मम्मी और वो लोग वो राजा को जाते हुए देखने लगते हैं। और फिर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम जाओ और हाथ पैर धो लो और फिर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना। तभी फिर वो उसके लिए खाना बनाने जाती है और खाना बना नहीं रहती है। तभी फिर वो वहाँ चैन आके उसको देखने लगता है और वो बोलता है कि मेरी मम्मी क्वीन फैमिली में सबसे बड़ी है। और फिर वो फिर उसकी माँ खाना बना के उसको देती है और फिर वो बैठ के खाने लगता है। और वो बोलते है, उसकी माँ वो सोचने लगती है कि क्या होएगा अगर इसको कुछ हो जाए। तो मैं शायद इसको खुद के बारे में समझ रहा होएगा कि इसे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो बोलते कि तुम्हारे अंकल यहाँ के जनरल गवर्नमेंट के ऑफिसर है। तभी तो वो बोलता है कि वो तुम्हें पनिश कर सकते थे लेकिन नहीं किया। तो बोलते कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने गलती क्या की थी अपनी मम्मी को बचा के। तो बोलते कि वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन ये एकेडमी कर। फिर वो लोग वही सब बातें कर रहे रहते हैं कि फिर अब क्या करें। तो ये बोलता है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम वापस ये सब नहीं करोगे। और फिर वो अपने अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि ये तो बस अभी 16 साल का है, लेकिन इसे अभी एकेडमी के लिए काम नहीं करना चाहिए। और फिर वो बोलती है कि तुम्हें क्वीन फैमिली की इज्जत रखनी पड़ेगी। और फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं करता हूँ। और फिर वो फिर बैठ के खाने लगता है। फिर हमें राजा के महल में दिखाया जाता है जहाँ पे रानी बैठी रहती है अपने बिल्ली के साथ। तभी वहाँ राजा आ जाते हैं और बोलते हैं कि रानी बोलती है कि यहाँ क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। तभी फिर वो बोलते हैं कि मुझे क्वीन फैमिली से नफरत है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो लोग से बातचीत करना, वो लोग बहुत अजीब हैं। तभी बोलते हैं कि क्या तुम कुछ भी बोल रही है नॉनसेंस की तरह। तभी फिर बोली कि तुम्हें तो वहाँ रहना अच्छा लगता है ना, तो तुम उधर ही जाके रहो, रानी राजा को कहती है। और बोलती है कि तभी फिर राजा बोलता है कि तुम्हें चैन की तबीयत खराब है, तो पता ही था कि वो अच्छा नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, फिर भी तुम उसके साथ वैसा कैसे कर सकती हो। तो वो बोलती है कि उसके पापा के भी तो तुम बयान ही लगती हो ना। तो वो बोलता है कि हाँ, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही आज तुमने क्या किया है, तुम्हें ये सब वापस नहीं करना चाहिए। तो ये बोलता है कि तो क्या करूँ मैं, वहाँ पे वो लोग रहते हैं ये। तभी फिर राजा वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें धीरे से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से निकलने लगता है और निकल जाता है। और फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हें अब और समझाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बोलता है कि अब तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा। तो बोलता है कि मुझे पता है कि वो लोग को कैसे यहाँ से भगाऊँ। तो बोलता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, उन्हें भगाने की मत सोचो। और वो बोलती है कि मैं तो उनको भगाऊंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बिल्ली उसके हाथ से उतर जाती है और वो अपना हाथ देखने लगती है जहाँ पे वो अजीब सा काला निशान बना रहता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।